अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नवीद यार खान एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है एक नई किताब के साथ। कुछ अर्सा आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकी, रमज़ान का महीना था, मैं भी मसरूफ़ रहा, यकीनन आप लोग भी इबादत में मसरूफ़ रहे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और आज जिस किताब के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ उसका नाम है मजमूआ हिकायात, तस्वीरी खाकों के साथ। ये गुलिस्तान सादी और बुस्तान सादी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का तर्जुमा है। शेख सादी की किताब में गुलिस्तान और बुस्तान इंतहाई मशहूर हैं, इंतहाई शोहरत की हामिल हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ख़ुद भी किसी भी किस्म के तारफ़ के मोहताज नहीं हैं और उनकी जो हिकायात हैं वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी मशअल राह हैं। इसके अलावा इस किताब में मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की हिकायात को भी शामिल किया गया है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो हैं वो बेसिकली तो सूफियाना शायर की हैसियत से मशहूर हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े आलिम दीन भी थे और उनको बाकी उलूम पर भी बेइंतहा अच्छी तरीके से दस्तरस हासिल थी। इसलिए उनकी ज़िंदगी के जो हिकायात हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना रूम की किताब मसनवी मौलाना रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अदबी हलकों में मशहूर है और उस किताब के कई उर्दू तर्जुमे जो हैं वो शाया हो चुके हैं। उसी में से एक तर्जुमा जो है वो इस किताब में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस किताब में एंड में जो है वो कुछ अक़वाल ज़र्री भी शामिल किए गए हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के। तो मैंने कोशिश की है कि मैं एक पैरा आपको जो है उसमें से पढ़ के सुनाऊँ जो यकीन है आपको पसंद आएगा। और उसका उन्वान है बुराई की रोकथाम। मशहूर बादशाह नौशेरवां आदिल शिकारगाह में था। शिकार किए गए गोश्त से कबाब तैयार किए जा रहे थे कि नमक ख़त्म हो गया। शाही बावर्ची ने एक ग़ुलाम से कहा कि करीबी बस्ती से नमक ले आए। इत्तेफाक से नौशेरवां ने ये बात सुन ली और ग़ुलाम से कहा कि नमक की कीमत अदा किए बगैर हरगिज़ ना लाए। ग़ुलाम ने ज़मीन अदब चूमते हुए अर्ज़ किया, आलम पना, चुटकी भर नमक की कोई बात नहीं, किसी से भी मुफ्त ले लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। नौशेरवां आदिल ने कहा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इब्तिदा में हर बुराई मामूली दिखाई देती है और फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। इसके आगे जो मसनवी उन्होंने लिखी है वो है कि जो शाह बाग़े रैयत से खाए एक भी सेब, ग़ुलाम उसकी उखाड़े दरख्त मेवादार, जो नीम बेदे के मिकदार जुल्म शय से हो, परोदे सीख में उसके सिपाह मुर्ग़ हज़ार। इसकी तलकीन जो शेख सादी रहमतुल्लाह करते हैं वो ये कहते हैं, जो दर्स देते हैं वो ये है कि किसी भी बुराई को मामूली ख्याल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामूली बुराई ही बढ़कर इतनी गैर मामूली हो जाती है कि उसे मिटाना जो है वो नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। और जो हम अपने इर्द गिर्द माशरे में भी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो बुराइयाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी थी। मसलन हमारा बच्चा जो था वो जब स्कूल से किसी और बच्चे की पेंसिल लेकर आता था तो हम जो है उसे कोई बहुत बड़ी बुराई कंसिडर नहीं करते थे। हम कहते थे चलो ठीक है यार, बच्चे हैं, इनको क्या पता है, हो जाता है। लेकिन अगर हम आज उसकी सरजनिश करें, आज उसको रोकें, आज उसको समझाएं कि बेटा दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपने जो किया है ये गलत है, ये किसी और की पेंसिल है, इस पर आपका हक नहीं है, इस पर उसका हक है, उसको वापस करवाएं, उससे माजरत करवाएं, तो वो आज से ही सबक सीखना शुरू करेगा कि आने वाले दिनों में जो है वो उसे किसी और का हक नहीं मारना है, किसी और का हक नहीं खाना है। और आज जो हम अपने इर्द गिर्द माशरे में बुराइयाँ देखते हैं उसकी बेसिक वजह यह है कि हमने बचपन से ही जो है वो अपने बच्चों को वो तरबियत, वो तरीक़ेकार जो हमें उनको सिखाना चाहिए था ज़िंदगी गुजारने का, वो नहीं सिखाया। इसके अलावा जो है एक छोटी सी और मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि मौलाना जलालुद्दीन रूम साहब की एक हिकायत, उसका उन्वान है कि गम में रोज़ी से लाग़र होने वाली गाय। एक सरसब्ज़ जजीरे में एक गाय है, उसका मामूल है कि वो सुबह से लेकर शाम तक घास चरती है और खूब मोटी ताज़ी हो जाती है। तमाम घास शाम तक ख़त्म हो जाती है और रात भर मुतफ़क्किर होती है कि मैं सुबह क्या खाऊंगी। इसी गम में वो सुबह तक सूकर कांटा हो जाती है। सवेरे उठकर फिर जंगल को सरसब्ज़ पाती है और एक जोअल बकर की मरीज़ा बड़ी हिर्स से चारा काट काट कर अपना पेट में डालती जाती है। ता आके सूरज डूबने के वक्त तक तमाम मुर्ग़ज़ार चर जाती है। उसे फिर वही गमे रोज़ी लाहक हो जाता है जो सुबह तक उसे घुला घुला कर बाल की तरह दुबला पतला कर देता है। इसी हालत में उसे कई साल गुजर गए। वो बिल्कुल नहीं सोचती कि किसी भी दिन वो भूखी नहीं रही, मगर वो बेवकूफ़ फिर रात को फ़िक्र से लाग़र हो जाती है। कुछ समझे इस किस्सा गाय की तान कहाँ टूटती है, आओ सुनो। मौलाना फरमाते हैं, गाय से मुराद इंसान का नफ्स है और जंगल से मुराद ये दुनिया। नफ्स रोटी की फ़िक्र में भुला जाता है कि मैं कल क्या खाऊंगा और नहीं देखता कि वो रिस्क खा खा कर इतना बड़ा हुआ है, इसके खाने से रिस्क कम हुआ है ना होगा। इसे ज़माने माजी पर ध्यान करना चाहिए कि जिसने अब तक दिया है वो आइंदा भी देगा। बेशक हमें अपने माजी पे ध्यान देना चाहिए कि हम खा खा के इतने जवान और हट्टे कट्टे हो गए हैं और हम अभी भी जो है ना वो सिर्फ रोज़गार के गम में घुले जाते हैं, जबकि रिस्क का वादा जो है वो अल्लाह ताला ने किया हुआ है, वो हम जहाँ भी हों हमारे नसीब का रिस्क हम तक पहुँचा देगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी हिकायात हम अपने बच्चों को सुनाते रहें, बेड टाइम स्टोरीज़ के तौर पे सुनाएं, जिस तरह भी मुमकिन हो उनके कानों में, उनके जहनों में ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो डालते रहें, तो आने वाला मुस्तकबिल जो है वो यकीनन बहुत खूबसूरत हो सकता है। इसका सरेवक बहुत खूबसूरत है इस किताब का, इसकी पब्लिकेशन बहुत प्यारी है। जहांगीर बुक्स ने इसको शाया किया है और इसकी कुल कीमत जो है वो 500 रुपये है, जो कि बहुत ही मुनासिब है मेरे हिसाब से। काफ़ी सगील किताब है और इसमें बहुत ही खूबसूरत बातें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ और आपने अपनी ज़िंदगी के लिए मशाल राह बनाएँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही।
अब नई बुक के साथ नई वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के कमेंट जो है वो मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं, तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग। कोई गलती कोताही हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।